इस 9 जनरेशन Corolla फील्डर में आप लोगों को मिलता है स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन। अब ये वाला फीचर आम Corolla में नहीं देखने को मिलता है, इवन पाकिस्तानी हो या जापानीज हो। ये एक स्पेशल वेरिएंट है जिसको एस वेरिएंट भी कहा जाता है। एस वेरिएंट पाकिस्तान में बहुत ही कम इंपोर्ट की गई है और ये नॉर्मल वेरिएंट से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कारस्टन चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जापानीज 9 जनरेशन टोयोटा कोरोला फील्डर एस 1500 सीसी इंजन के साथ विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब नॉर्मल वेरिएंट जो मार्केट में मिलते हैं या तो वो एक्स होते हैं या जी। अब एस वेरिएंट में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का फीचर है, इसके साइड मिरर का डिज़ाइन चेंज है, अलॉय व्हील्स मिलते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट एंट्री भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ब्लैक इंटीरियर, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल और बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं। अब ये जितने भी फीचर्स मैंने बताए ये आम एक्स वेरिएंट में नहीं आते। अब ये गाड़ियाँ पठानों की एक फेवरेट प्रोडक्ट भी हैं। ये गाड़ियाँ केपीके वाली साइड पे बहुत ही ज़्यादा जल्दी सेल हो जाती हैं। सो ये 2005 का मॉडल है, 2012 की जापान इंपोर्ट है सिंध रजिस्ट्रेशन के साथ। ये फोर्ड सेल है, इसकी आस्किंग डिमांड 35 लाख है और ये आप लोगों को मिलेगी न्यू एतिहाद कार सेंटर रिंग रोड पेशावर वालों के पास। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब इस क्रोला फील्डर का डिटेल से रिव्यू करते हैं और चेक करते हैं कि एस वेरिएंट में टोयोटा की तरफ से हमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्सन के ऊपर हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये कोरोला फील्डर वेरिएंट है। इसमें एक 4 डोर सेडान वेरिएंट भी अवेलेबल है। दोनों ही गाड़ियाँ फ्रंट साइड से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं और ये इस शेप का फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट लुक का डिज़ाइन ही चेंज कर दिया था, अब ये बेहतर लुक प्रोवाइड करती हैं। इसके फ्रंट साइड पे खूबसूरत सी कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ ग्रिल दी गई है, जहाँ पे वर्टिकल लाइंस का भी यूज़ हुआ है। एस वेरिएंट में ज़रा हल्की सी डिफरेंट ग्रिल हमें दी जाती है। इसमें मिल जाएंगे क्रिस्टल क्लियर हेडलाइट्स विद ऑटो ओनर फीचर। आप इसके लेवल को भी अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। प्री फेसलिफ्ट वाले हेडलाइट्स हल्की सी बोरिंग लुक प्रोवाइड करती थी, फिर ये एस वेरिएंट है तो इसी वजह से इसमें आप लोगों को प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो हमारी पाकिस्तानी करोला से ये वाली करोला ज़्यादा अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एक 5 डोर वैगन वेरिएंट है जिसको करोला फील्डर भी कहा जाता है। इसमें एक 4 डोर सेडान वेरिएंट भी अवेलेबल है। ये एस वेरिएंट है, नॉर्मल वेरिएंट से ज़्यादा लोडेड है। इसमें एक और वेरिएंट भी आता है लुक्सिल, जो कि 4 व्हील ड्राइव। कुछ वेरिएंट्स इंपोर्ट किए गए हैं लेकिन मार्केट में वो वेरिएंट्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। खैर, बात की जाए इसकी अलॉय व्हील्स की तो इसमें लगे हैं टोयोटा की तरफ से खूबसूरत से सिल्वर फिनिशिंग के साथ 14 इंच अलॉय व्हील्स विद 195/70 R14 टायर प्रोफाइल। एबीएस इसमें स्टैंडर्ड है। यहाँ पे डोर मॉडलिंग का भी यूज़ किया गया है, जो कि सारे ही वेरिएंट में ये चीज़ें स्टैंडर्ड देखने को मिल जाती हैं। इस एस वेरिएंट के साइड मिरर का डिज़ाइन हल्का से चेंज है। ये बॉडी कलर में है विद टर्न सिग्नल्स, रिट्रैक्टेबल भी है और एडजस्टेबल भी है। नॉर्मल वेरिएंट की ज़रा थोड़े से छोटे होते हैं। सनवाइजर्स सारे ही वेरिएंट में स्टैंडर्ड आते हैं। पिछले वाले विंडोज़ इसके हल्के से टिंटेड है क्योंकि ये जापानीज़ इंपोर्ट है। अब नॉर्मल एक्स और जी वेरिएंट में हमें रूफ रेल्स नहीं मिलती, जबकि इस वेरिएंट में कंपनी की तरफ से ये रूफ रेल्स भी प्रोवाइड की गई हैं। ये थोड़ी बहुत क्रॉसओवर एसयूवी टच भी प्रोवाइड करती हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके पिछले वाले विंडोज़ टिंटेड हैं। ऑलरेडी मैंने बताया ये जापान की इंपोर्ट है और इसके रियर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें एबीएस स्टैंडर्ड आता है, चाहे एक्स वेरिएंट हो या लुक्सेल वेरिएंट हो। ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस इनकी आउटस्टैंडिंग है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल से लुक वाइज भी ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे भी फेसलिफ्ट के बाद कुछ चेंजेस कर दिए गए थे, जैसे कि इसके टेल लाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया था और रिवर्स लाइट को नंबर प्लेट एरिया के साथ ऐड कर दिया था। अब ये एक 5 डोर वैगन वेरिएंट है, फ़िल्डर भी कहा जाता है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये खूबसूरत सा स्पॉइलर जो कि हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प के साथ है और ये भी सिर्फ जी और एस वेरिएंट में दिया जाता है। इसके रेयर विंडस्क्रीन टिंटेड है, साथ ही यहाँ पे वाइपर की फैसिलिटी भी दी गई है। पाकिस्तान में तो दूर-दूर तक ये चीज़ें नज़र नहीं आती। इसके ट्रंक के ऊपर हमारे पास ये टोयोटा का लोगो मिल जाएगा और रिवर्स लाइट यहाँ पे मिल जाती हैं, क्योंकि ये फेसलिफ्ट के बाद इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया था। इसके टेल लाइट्स बहुत ही खूबसूरत सी हैं। ये एलईडी और हैलोजन बल्ब की कॉम्बिनेशन के साथ है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा डिज़ाइन चेंज कर दिया था, इनर डिज़ाइन हमें चेंज मिलता है। इसके ट्रंक के ऊपर डिफरेंट से बैजेस हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसके लेफ़्ट साइड पे ये एस की बैजिंग आती है, स्मार्ट एंट्री के साथ है
राइट साइड पे हमारे पास कोरोला फील्डर की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बाकी इसके रेयर बम्पर में 2 रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे हर चीज़ आप लोगों को सेम ही मिल जाती है बाकी वेरिएंट जैसी। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में है। इसका ओवरऑल डिज़ाइन हमारी लोकल कोरोला जैसे ही है, पर इसमें आप लोगों को फीचर्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्पेस के लिहाज से भी ये अच्छी खासी स्पेशियस है, चाहे इसकी लेग स्पेस हो या हेडरूम हो। इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद ओरिजिनल लेदर स्टिचिंग एंड एयर बैग। इसमें 2 एयर बैग्स अवेलेबल है, जबकि पाकिस्तानी कोरोला में सिर्फ एल्टस में ही एक एयर बैग दिया जाता था। आप इसके स्टीयरिंग व्हील की ये ग्रेन्स वगैरह देख सकते हैं, अभी तक बहुत ही बेस्ट कंडीशन में है। इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर प्रोवाइड किया गए हैं, यहाँ से थोड़ा हट गया हुआ है यूज़ करने के साथ। लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट और रेयर वाइपर की कंट्रोल्स दिए गए हैं। मीटर की बात की जाए तो मीटर का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे चीज़ें चेंज मिलती हैं। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड पे फ्यूल की गेज है, 180 तक स्पीड लिमिट है, सेंटर में गियर इंडिकेशन, राइट साइड पे 8000 का आरपीएम और टेम्परेचर की गेज मिलती है। डोर ओपनर ओपन है तो उसकी वार्निंग लाइट आप लोगों को मिलती है। टोटल माइलेज की बात की जाए तो ये 1,70,000 ड्रिवन है। और यहाँ पे एक छोटी सी डिस्प्ले दी गई है जिसमें आप लोगों को मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जैसे कि इसकी फ्यूल एवरेज, इसकी रेंज और मज़ीद और चीज़ें भी मिल जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जापानीज़ में है, लेकिन आप इसको जो है गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आप इसको मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे आप इसको स्टार्ट करते हैं तो इसके मीटर में लाइट ग्लो करती है, वरना ये ऑफ ही रहती हैं। मैन डैशबोर्ड यहाँ पे मोस्टली जो है बहुत ही बेहतरीन हालात में है। इसके इंटीरियर में थोड़ा बहुत जो है कार्बन फाइबर का भी यूज़ हुआ है। इसमें 2 एयरबैग्स अवेलेबल है। ये डिज़ाइन आप इसका देख सकते हैं, ये स्पेसिफिकली सिर्फ एस वेरिएंट में आता है। नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स दिया गया है, इसमें एक लाइट भी आती है। डैशबोर्ड के सेंटर में 2 एयर वेंट्स है और जापानीज़ का ही इसमें साउंड सिस्टम लगा हुआ है। मेन चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है वो है इसमें ये डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि जी वेरिएंट में भी आता है, एक्स में नहीं दिया जाता। इस यहाँ से आप आउटसाइड टेम्परेचर को भी व्यू कर सकते हैं। टोयोटा की सिग्नेचर चीज़ वो है, इसमें डिजिटल क्लॉक मिल जाएगी। स्टोरेज स्पेस यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे एक बड़ी सी एस्ट्रे देखने को मिल जाती है, जो कि सिर्फ इस वेरिएंट पे ही दी गई थी। सिगरेट लाइटर का ऑप्शन मिल जाता है, जिग जैग गियर है इसमें, और ये 1500 सीसी इंजन के साथ है। इसमें सीवीटी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो अपर वेरिएंट पे आते हैं। साथ ही ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है, 2 कप होल्डर के भी ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। उसी के साथ ही आर्मरेस्ट का यूज़ मिल जाता है, जो कि फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है, एंड विथ स्टोरेज स्पेस। बस ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो इसके फ्रंट सीट्स भी फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ ही, लेकिन ये टू टोन कलर में है। सीट्स बहुत ही बेहतरीन हालत में मिल जाती है और जापानीज़ के जो सीट्स है वो हमारी लोकल कोरोला या लोकल गाड़ियों से हज़ार गुना बेहतर होती है। इनका जो कंफर्ट है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। साथ ही ये जो सीट्स है ये 3 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, ये भी बेहतर चीज़ हमें मिलती है। डैशबोर्ड के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे एयर वेंट का यूज़ हुआ है। कार्बन फाइबर कुछ टाइप यहाँ पे एक डिज़ाइन सा देखने को मिल जाता है। साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, फॉग लैम्प का बटन देखने को मिल जाता है और नीचे वाली साइड पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स पे भी बहुत ही बेहतरीन मटेरियल का यूज़ किया गया है। आप इस स्वेट लेदर का यूज़ सुन सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। क्रोम के हैंडल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, कार्बन फाइबर का डिज़ाइन है और साथ यहाँ पे साइड मिरर के कंट्रोल्स है, जो कि ऑल ऑटो ऑप्शंस के साथ है। ये भी बेहतर ऑप्शन हमें इसमें मिल जाता है। नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल दी गई है, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी हमें देखने को मिल। रेयर कैबिन की बात की जाए तो इस वैगन या फील्डर की ख़ास बात यह है कि ये थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा स्पेस भी प्रोवाइड करती है, चाहे इसकी लेग स्पेस हो या हेडरूम हो। अगर बात की जाए इसके रेयर सीट्स की तो यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गई हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का भी यूज़ देखने को मिल जाता है। आप इन सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आप ट्रंक स्पेस और बढ़ाना चाहते हैं। लेग स्पेस की बात की जाए या सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे मैं पर्सनली खुद बैठा हूँ और मेरे साथ यहाँ पे 2 लोग इजीली और भी बैठ सकते हैं। फिर हमारे लिए जो लेग स्पेस है वो भी हमें बेहतर देखने को मिल जाती है। अगली वाली सीटें बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है और सीट्स भी कंफर्टेबल है। यहाँ से फ्रंट का व्यू भी बहुत ही बेहतर निकल के आता है, आप लोग ये देख सकते हैं। इसके रेड डोर कार्ड की जो साइड विंडो है ये भी ऑल आउट ऑप्शंस के साथ मिलती है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो जितने भी वैगन शेप गाड़ियां हैं उनकी ट्रंक स्पेस बहुत ही ज़्यादा होती है। आप इसमें बहुत सारा सामान जो है कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे इजीली 4 से 5 लोगों का लगेज फिट आ सकते हैं। ट्रंक स्पेस को आप और भी बढ़ा सकते हैं, इसकी रेयर सीट को आप इजीली फोल्ड भी कर सकते हैं। कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप इसके ट्रंक से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे ये हैंडल दिए गए हैं, एक लाइट देखने को मिल जाती है।
यहीं से आप ये सीट्स फोल्ड भी कर सकते हैं, चाहे एक सीट हो या दोनों हों। इसमें आप लोगों को प्रॉपर स्पेयर टायर भी मिल जाता है और उसके इर्द-गिर्द ये कंडीशन आप देख सकती हैं। यहीं से पता लग जाता है कि गाड़ी का जो देहान है अच्छी तरह रखा गया है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, चाहे एक्स, जी या एस वेरिएंट हो, तीनों ही वेरिएंट में एक ही तरह का इंजन दिया जाता है जो कि है टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड वीवीटीआई टेक्नोलॉजी के साथ एक 16 वाल्व वाला इंजन जिसको 1NZ FEB कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 1500 सीसी का इंजन होता है। फिर ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये प्रोड्यूस करती है 108 हॉर्स पावर विद 143 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये गाड़ियाँ 1 लीटर में ईज़िली 12 टू 14 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं, इंजन की क्या लाइफ है, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर ऑब्वियसली ये जापानीज़ है तो इसमें आप लोगों को 2 एयरबैग साथ इसमें एबीएस भी देखने को मिल जाता है। अगर इसमें एक और वेरिएंट भी आता है लुक्सिल, लेकिन वो 1800 सीसी इंजन के साथ होती है, लेकिन वो कोई ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। ये इंजन पावरफुल भी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी प्रोवाइड करती है, एसी की परफॉर्मेंस भी इनकी आउटस्टैंडिंग हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बोनट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ किया गया है, इससे हीट कम रहती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये जापानीज़ टोयोटा कोरोला फ़ील्डर एस? कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।